तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 39 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे विदुर जो है, यहाँ पे विदुर जो है आगे पूछ रहे हैं उद्धव जी से, इस सब के विषय में पूछ रहे हैं। और यहाँ पे आज पांडवों के भाइयों के विषय में जो उनके जुड़वा भाई है, क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक है, ये कुशल पूर्वक है कि नहीं, सबकी कुशलता के विषय में विदुर जो है पूछ रहे। तो ये पांडवों के ये जुड़वा जो भाई है उनके विषय में यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं। और वे यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से, हालांकि वे जो उनके माता से नहीं उत्पन्न हुए पर माद्री से उत्पन्न हुए, माद्री पुत्र थे, और वे किस प्रकार से उनको अपने भाइयों के समान ही समझ आए। विदुर जी की जिज्ञासा पांडवों के सबसे छोटे दो भाइयों नकुल तथा सहदेव के विषय में थी। ये जुड़वा भाई कौन? नकुल और सहदेव। ये जुड़वा भाई माद्री के पुत्र थे, जो अन्य पांडवों की विमाता थी। जब माद्री अपने पति महाराज पांडु के साथ प्रयाण कर गई तो कुंती ने उनका भार संभाला। यद्यपि ये सौतेले भाई थे, किंतु नकुल तथा सहदेव अन्य 3 पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन के ही समान थे। तो उनमें कोई भेद नहीं था, सब भाई एक साथ समान थे। ऐसे नहीं कि ये कुंती के पुत्र है, ये माद्री के पुत्र है। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि जिस तरह आँख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे पृथा पुत्रों द्वारा संरक्षण है, जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। 2 चीजें यहाँ पे वर्णन की गई। एक तो कि किस प्रकार से वे सुरक्षित थे, यहाँ पे विदुर पूछ रहे हैं कि जैसे आंख की पलक
द्वारा सदैव आंख जो है सुरक्षित रहते हैं। मतलब कितना नाजुक, इतना नजदीकी से, इतना नाजुकी से, ऐसे नहीं कि ठीक है भाई है, लेकिन उनकी बहुत अच्छी तरह से वे देखभाल करते थे, क्योंकि कुंती ने उनको संभालने का ये कार्य अपने आप पे ले लिया। नकुल और सहदेव जो है माद्री पुत्र थे, और वे अश्विनी कुमार द्वारा जो है वो उत्पन्न हुए थे। हम सब जानते हैं, लंबी कथा। नकुल जो है बहुत ही सुंदर और हैंडसम, और वे तलवार चलाने में बहुत ही निपुण थे। जैसे कि हम जानते हैं किस प्रकार से भीम, कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी भीम के विषय में, कि गदा, और अर्जुन जो है धनुष, तो वे निपुण। और सहदेव जो है वे बहुत ही बुद्धिमान, वे बृहस्पति के शिष्य थे। और वे सब जो ये पांडव जो है एक साथ काम, यहाँ पे तुलना की जा रही है दुर्योधन और इंद्र। जिस प्रकार दुर्योधन से, दुर्योधन बहुत शक्तिशाली, और दुर्योधन से पांडवों ने उनका राज्य, न्याय संगत साम्राज्य छीन लिया। जिस प्रकार गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया, स्वर्ग का राजा इंद्र अपने हाथ में वज्र धारण करता है और अत्यंत बलशाली है, किंतु भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उनके मुख से अमृत छीन लिया। इसी तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली। तो ये इंद्र और दुर्योधन कि कितना बलशाली था। इंद्र भी बलशाली था, गरुड़ भी बलशाली, और इसी प्रकार ये पांडव भी बलशाली है, अर्जुन बलशाली है। इस तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली था, फिर भी प्रथापुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। इंद्र बलशाली, दुर्योधन बलशाली। और प्रभा जी बहुत सुंदर रूप से बताते, गरुड़ तथा पार्थगण दोनों ही लाडले भगवान के भक्त हैं, इसीलिए वे ऐसे प्रबल शत्रुओं का सामना कर सके। तो शक्ति कहां से आ रही है? परम शक्तिमान भगवान। और वे शक्ति कैसे? क्योंकि वे जो है लाडले, प्रभुपाद अपने तात्पर्य पेट,
क्या यूज कर रहे हैं बहुत सुंदर रूप से, पेट डिवोटीज हु गरुड़ और पार्थ, पांडव और गरुड़ में से अर्जुन, ये कौन थे? भगवान। तो इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली दुर्योधन या इंद्र को ये दोनों गरुड़ और, तो यहाँ पे सुंदर रूप से यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से गरुड़ ने क्या किया, छीन लिया। किसका क्या छीन लिया? उन्होंने अमृत को इंद्र से छीन लिया। बहुत सुंदर रूप से इसका वर्णन जो है महाभारत के आदि पर्वों में वर्णन किया गया, इस कथा का वर्णन किया गया कि किस प्रकार से जो है गरुड़ जी ने इंद्र से ये अमृत को छीन लिया, मतलब उनके मुख से छीन लिया, मतलब वो हमेशा पीते रहते तो अभी पीने के लिए है नहीं, रह नहीं गया, तो इसका मतलब छीन कैसे ले लिया देवताओं से यार, देवताओं के जो राजा इंद्र के पास ये अमृत जो बहुत कठिन है, इसका पूरा वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से गरुड़ को कितना सामना करना पड़ा इस अमृत को लाने के। कथा शुरू होती है, दक्ष प्रजापति के दो पुत्रियां थी, कद्रु और विनता। उन्होंने अपने पुत्रियों को कश्यप मुनि को विवाह में दे। कश्यप मुनि उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आप वर मांगिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं आप लोगों की सेवा से। तो कद्रु ने कहा कि मुझे जो है 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र के रूप में चाहिए। और उन्होंने कहा कि वे इतने तेजस्वी रहे कि बहुत ही शक्तिशाली। और विनता ने कहा कि मुझे केवल जो है 2 पुत्र जो बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली और कद्रु के पुत्रों से भी श्रेष्ठ, मुझे 2 पुत्र चाहिए। तो कश्यप मुनि उन्होंने कहा तथास्तु और वहां से चले गए। तो इस प्रकार से कद्रु ने 1000 अंडे उनको प्राप्त हुए और विनता को 2। 500 वर्ष हो गए और ऐसा हुआ कि कद्रु के जो 1000 अंडे थे उसमें से 1000 जो है
चौथी तेजस्वी सर्प जो है उत्पन्न हुई। पर विनता के जो 2 अंडे थे वे जो है फूटे नहीं, ऐसे के ऐसे रह गए। तो उसने सोचा कि उनको भी अंडे मिले थे मेरे साथ, मुझे भी मिले थे, लेकिन उनके जो पुत्र का जन्म हो गया, लेकिन मेरे जो 2 अंडे वे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया, एक अंडे को फोड़ दिया। जैसे ही उन्हें अंडे को फोड़ दिया, उसमें से शिशु उत्पन्न हुआ। लेकिन क्योंकि समय के पहले उन्होंने तोड़ दिया, अपने आप नहीं फूटा, तो उनका आधा ही शरीर जो है बना हुआ था, नीचे का शरीर जो है कच्चा ही रह गया। तब इस प्रकार से जब वो पुत्र, विनता का पुत्र जब उस अंडे से बाहर निकला, उसको क्रोध आया और उन्होंने अपनी मां को श्राप दे दिया कि तुमने मुझे बिना समय से पहले ही मुझे इस प्रकार से कष्ट दिया है और मेरा हाल इस प्रकार है, तो इसीलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम जो है 5,500 वर्ष तक अपनी सौत की दासी बन जाओ। और वो वहां से आकाश में उड़ गया। और उड़ने के बाद वो जो है वे सूर्य के सारथी बन गया। तेजस्वी था, बलशाली था, पर उनका जो शरीर तो सूर्य के सारथी अरुण। तो ये अरुण जो है ये विनता का पुत्र है। और ये जो प्रातःकालीन लालिमा, उसकी झलक इसका नाम अरुण, इसके लिए अरुणोदय। पहले किसका? अरुण। पहले वो जो पूरा जो आकाश में जो ये लाली ब्यूटीफुल, जो सुंदर जो रोशनी आती सूरज के उदय होने से, वो अरुण। अब उनको तो, विनता को तो श्राप मिल गया था, तो उसको दासी के रूप में कद्रू की दासी बन, दासी के रूप में उनकी सेवा करने लगे। उनकी और उनके बेटे जो है सर्पों की सेवा करने लग गई। दासी के रूप में उनको बहुत कष्ट। जब समुद्र मंथन के समय में उच्चश्रव जो घोड़ा वो जब निकला, तब कद्रू ने एक प्रकार की बाजी बेट लगाई। जब वो घोड़ा ऐसे उड़ के आ रहा था, तो कद्रू ने विनता को पूछा कि ये घोड़ा सफेद है, कौन सा रंग का घोड़ा है?
क्या वे सफेद है कि क्या वो अन्य रंग का है। और अगर तूने सही बोला तो ये शर्त ये थी कि तुम जो है दासी। तो किस प्रकार से वह दासी बन गए ये बता। तो ये जो है उन्होंने शर्त लगाई, ये जो घोड़ा है क्या वो सफेद है। तो विंता ने कहा कि ये तो सफेद है। तो कद्रू ने कहा नहीं, सफेद नहीं है, उसका काला पूंछ है। पूर्ण सफेद है लेकिन उसका जो पूंछ है वो काला है। तो पिता ने कहा ठीक है, कल सुबह जब फिर से देखेंगे तो इन जो निश्चय हो जाएगा कि इस बाजी को कौन जीतेगा। और जो जीतेगा और जो हारेगा वो जो है उसकी दासी बन जाए। तो ठीक है। जो सुबह को तो कद्रू ने क्या किया, एक्चुअली घोड़ा सफेद ही है, कुछ भी सफेद है। कद्रू ने क्या किया, वो उसने अपने सर्प पुत्रों को कहा तुम जाओ और तुम इस घोड़े के पूंछ के ऊपर चिपक जाओ, काले बाल जैसे बनकर तुम वहां पे रहो। तो सुबह को जब हम देखेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं जीत गई। और फिर जो है विनता क्या बनेगी, दासी। तो ऐसे ही हुआ। सुबह को जब उन्होंने घोड़े को देखा तो देखा कि उसका पूंछ काला है। तो इस प्रकार से विनता जो है दासी बन गई। तो काफी समय निकल गया और इस प्रकार से थोड़े समय के बाद जो दूसरा अंडा था वो फूट गया और उसमें से जो पक्षीराज गरुड़ जी जो है का जन्म हुआ। तो विनता और गरुड़ जी वे सेवा करते कद्रू और कद्रू के पुत्रों की, और सेवा करते करते वे हमेशा जो भी वे कहते वो करते। एक बार उनको कहीं घूमने जाना था, पिकनिक, अच्छा स्थान पे। तो कद्रू ने कहा तुम विनता को तुम मुझे अपने हाँ शोल्डर के ऊपर उठाओ, क्या बोलते हैं उसका, कंधे के ऊपर उठाकर वहां ले जाओ। और गरुड़ और सब मेरे जो बेटे हैं 1000 जो सर्प है उनको भी उठा के ले जाओ। तो गरुड़ ने, विनता तो सबको नहीं उठा सकती, तो उन्होंने कद्रू को उठाया और सब जो सांप को गरुड़ ने उठाया और लेके गए वहां पे। उन्होंने बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो गए। फिर वहां का हो गया तो बोले इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ। तो फिर गरुड़ ने अपनी माता से पूछा कि क्या बात है, ये क्यों हम लोगों को, हम क्यों उनके दास के रूप में जो भी वो कहते हैं हम लोग कर रहे। तो विनता ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने जल्दबाजी की और मुझे ऐसे प्रकार से श्राप प्राप्त हुआ। और उन्होंने ये भी कहा, अरुण ने उनको कहा था कि ऐसा तुम जो है दूसरे अंडे के साथ मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक होगा और यही जो है पुत्र आपको इस दासी के इससे छुड़ा देगा।
तो फिर गरुड़ पूछने लगे अपनी माता को, तो उन्होंने बताया। तो गरुड़ ने सोचा चलो अभी मैं जो है ना इन सांप जो है सर्पों को पूछता हूं कि आपको क्या चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें इस जो दासी का जो ये हमारा स्थान है उससे हमें मुक्त होना है, हम नहीं रहना चाहते, हमें छुटकारा दे दो। तो इन्होंने नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि ऐसे कि कभी कुछ नहीं चाहते तो इतना बड़ा टास्क दे देते कि वो कर ही नहीं पाएगा। ऐसा टास्क दे दिया उसको कि हमको जो है देवताओं का अमृत चाहिए, इंद्र से तुम अमृत लेके आओ, अगर तुम ये अमृत लेके आओगे तो हम आप दोनों को इस दासी और दास के से मुक्त कर देंगे, अब फ्री हो जाएंगे हमारे इस सेवा से। कि हमें वो चाहिए, क्योंकि उससे अमृत पाने से हम अमर बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, और इंद्र जो है हम सर्पों और असुरों को ये जो अमृत देता नहीं है। बहुत लंबी कथा है। तो इस प्रकार से गरुड़ ने सोचा कि मेरी माँ का इस दुखद परिस्थिति से बाहर निकालने का यही, क्योंकि बहुत कठिन है, इंद्र बहुत शक्तिशाली है, उनसे अमृत लाना कठिन है। गरुड़ बहुत ही विशाल, बहुत ही शक्तिशाली, और जिस प्रकार से हनुमान जी जो है अपने आप को सबसे 80 योजन से भी बड़ा बना सकते हैं और एक अणु से भी छोटा बना सकते, में शक्ति थी, बहुत शक्ति थी, और बहुत भार उठाने की भी शक्ति। वो कथा है। और जब वे पहुंचे इंद्र के राज्य में तो सब देवता जो डर गए, क्या हो गया, कैसा। बहुत कोशिश की उन्होंने उनको रोकने के लिए, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण, ये सब जो एक एक प्रकार से उनके ऊपर ऑब्स्टिकल्स के डाले जिससे वो बाहर निकले, पर अंत में वे जो है और इंद्र ने जब पता लगा तो उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाकर अमृत को रख दिया कि कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता, कोई जगह ही नहीं। अगर वो जाएगा, जैसे कि फेंस बनाते हैं वो दीवार जैसा, बहुत ही तेज, जैसे कि तलवारों के जैसा सब जगह है अंदर। और उन्होंने देखा कैसे, तो वे पूरी तरह से अंदर जाके, छोटे से बनकर अंदर जाके वो अमृत का जो था कलश को उठा लिया और वहां से निकल गए, उड़ गए वहां से। और इंद्र और ये सब जो है उसके पीछे भागने की कोशिश की, उनको वज्र से उन्होंने, गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि सिर्फ एक उनका मान रखने के लिए, नहीं तो एक वज्र भी उनको नहीं छू सकता था। मान रखने एक उनका जो पंख नीचे, तो इस प्रकार से उनका बल, उनकी और उनकी जो इस प्रकार से अपने उद्देश्य को सार्थक करने के लिए वो लेके जा रहे थे, बीच में जो भगवान विष्णु, उनका भगवान विष्णु से दर्शन हुआ और भगवान विष्णु को देख के बहुत प्रसन्न हो गए कि ये अमृत
उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था खुद अमृत पीने के लिए। उसके हाथ में था, तुरंत पी सकता था, अमर बन सकता था, लेकिन उन्होंने उस कार्य को करने के लिए बिना स्वार्थ के, उन्होंने जो उनको वचन दिया था सर्प को, नहीं तो वो शक्तिशाली बन के उन सबको मार भी सकता। तो भगवान ने कहा मैंने सब कुछ देख लिया, आपकी शक्ति, आपकी बल, तक पूरा लंबा कथा है, इसमें क्या क्या उन्होंने किया उसको। मैं बहुत आपसे प्रसन्न, आप मुझे, मैं आपको वर देना चाहता हूँ, आप मुझसे 2 वर दीजिए, 2 वर मांग सकते हो और मैं आपको। तो भगवान से गरुड़ ने कहा कि मुझे जो है अमर बनना है, मुझे कोई भी कष्ट, शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक, और क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा दूसरा है कि मैं जो हूँ, मैं आपके ऊपर रहना चाहता हूँ, आपके ऊपर रहना चाहता हूँ। तो भगवान कहा ठीक है, और मैं ऊपर कैसे? आपके ध्वजा के अंदर में रहना चाहता हूँ, गरुड़ ध्वज। तो भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान ने कहा ऊपर रहना था तो छोटे बन जाओ। तो उन्होंने इतने छोटे बन गए और भगवान ने एक स्तंभ उनको दे दिया, और उन्होंने स्तंभ, इतना ऊंचा स्तंभ उनको दे दिया और बोला कि तुम जाके उस स्तंभ के ऊपर बैठ जाओ। तो गरुड़ बहुत खुश हो। गरुड़ ने कहा कि मैं आपको वर देना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसे करो, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी, तो गरुड़ जी कहा हाँ, मैं तो, मेरे लिए ये तो बहुत भाग्यशाली चीज है, पर ये कार्य मैं भी नहीं कर सकता, मुझे पहले मेरी माँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो फोकस अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर अपना कर्तव्य, यहाँ पे गरुड़ जी इसलिए तो इतने प्रिय है। अर्जुन ने अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर भगवान के कार्य करने के लिए उन्होंने अपना सब लगाव, अपने परिवार, अपना सोच, अपना विचार। अर्जुन नहीं चाहते थे युद्ध करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना इच्छा, अपनी जो जरूरतें हैं उनको छोड़कर भगवान के आदेश का पालन। तो मैं ये कार्य करूंगी। जैसे कि हनुमान जी, जब हनुमान जी भी लंका की ओर जा रहे थे, तो मैनाक नाम का वो पर्वत जो एक ऑब्स्टिकल, उन्होंने कहा आप विश्राम करो, आप बैठ जाओ, तो इतना थक गए हो, इतना दूर से तुम इतना आ रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब वापस आऊंगा, मैं, मेरा कार्य पहला। बहुत सुंदर रूप से, तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे अपना कार्य करना है और फिर मैं आपके आकर आपका पूर्णतः से शरणागत हो जाऊं। तो वो गए सर्पों के पास कलश लेते हुए। सर्प बहुत खुश हो गए देख के, अरे वाह, ये अमृत आ गया,
ये हमारा है, पर इंद्र ने छोड़ा ना, इंद्र पीछे 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 पीछे। तो उसके पहले इंद्र ने वो जब वो अमृत सर्पों को पहले पहुंचने से पहले इंद्र ने गरुड़ को रुकाया। गरुड़ को बोले, क्योंकि अभी जान गए कि इनके साथ कोई मैं कुछ नहीं कर सकता। आई विश दुर्योधन ऐसे करे। उन्होंने कहा इसके साथ मित्रता ही करना अच्छा रहेगा। तो इंद्र ने गरुड़ को कहा मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, मेरी मित्रता आप स्वीकार करो। गरुड़ ने कहा ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, हम दोनों मित्र बन जाएंगे। फिर इंद्र ने कहा देखो, ये तुम जो अमृत लेके जा रहे हो, ये सर्प को दोगे और ये सर्प पिएंगे तो वे सब उपद्रव में मचाएंगे, वे शक्तिशाली हो जाएंगे, वो लोग सब जो है बहुत सबको कष्ट देंगे, तो उसमें अच्छा नहीं होगा। ने कहा लेकिन मेरा तो ये, मैंने तो उनको प्रॉमिस किया है, मुझे तो उनको देना ही है, तो कैसे विन विन सिचुएशन हो जाए। तो समझौता हुआ। इंद्र ने कहा कि अच्छा ऐसे करो, तुम उनको जाके दे दो और फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना। तो गरुड़ ने कहा ठीक है। तो गए वो देखे, सब लोग बहुत खुश हो गए। ओके, फ्रॉम टुडे यू आर रिलीज फ्रॉम योर सर्विसेज, आप आज से आपका सर्विस फ्री, आप मुक्त हो गए, आप जाइए, आप ये हमको जो हमने बताया था, हम बहुत खुश हैं, हमको ये अमृत मिल गया है, अब आप जाइए, थैंक यू वेरी मच। तो फिर थोड़ा उन्होंने देखा, सबको भी पता था वैसे भी ये भाई जैसा ही है, तो उसने कहा कि आपको पता नहीं है, गरुड़ जी कह रहे ये अमृत इतना अच्छा है, इतना दिव्य है, इतना पवित्र है, आप लोग ऐसे करिए, जाके स्नान करिए, स्नान करके आप इस अमृत को लेंगे तो आपको बहुत उसका लाभ मिलेगा। तो सबको ने सोचा हाँ गरुड़ जी जो कह रहे हैं वो अच्छा है, अभी मिल तो गया, अभी इंद्र कहाँ आएगा, क्या करेगा। तो उन्होंने उस अमृत का कलश, कुशाग्रास, बहुत मतलब कोई उसको हाथ नहीं लगाया, वो तेज रहता है, छुरी के जैसा, इतना कि कट जाएगा कोई भी उस कलश के पास आए, तो उसके ऊपर रख दिया और स्नान के चले गए। गरुड़ वहां से गए, ये लोग गए, इंद्र वहां से आके उस कलश को उठा के ले गए। उसने देखा अरे ये क्या हो गया, हाथ में आई चीज अभी निकल गई हाथ से। तो जैसे कलश उठाया था इंद्र ने, तो थोड़े जो बूंद है उस कुशागर घास के ऊपर गिर गया। उन्हें से कुछ भी नहीं है तो चलो इससे चाटते हैं, उसको चाटने लग गए, जीभ कट। इसलिए सर्पों की दो जीभ, उनकी जीभ जो है ऐसे। तो इस प्रकार से जो है गरुड़ ने अपनी माता विनता को मुक्त कराने के लिए और अपने आप को मुक्त कराने के लिए बहुत सुंदर ये कथा बताई गई है, किस प्रकार से जो उन्होंने अमृत को छीन कर इंद्र से जो बहुत शक्तिशाली थे, उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा वर्णन कंपैरिजन प्रभुपाद जी कर रहे कि किस प्रकार से दुर्योधन भी इतना शक्तिशाली, दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।